किसी की जिंदगी कितनी ही सस्ती या फिर कितनी ही महंगी हो सकती है। एक तरफ ऐसी मौतें हैं जिसके पीछे हजारों लोग एक साथ कैंडल मार्च लेकर चले आते हैं और सोशल मीडिया पर भी उन्हें न्याय दिलाने वाले हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं। वहीं दशकों तक उनके मौत के छानबीन की रिपोर्ट भी हमारे अखबार के पन्नों में सुर्खियां बटोरती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ आम लोगों की ऐसी मौतें भी होती हैं जिनके मौत को कोई प्राकृतिक आपदा या फिर कोई बुरी दुर्घटना समझकर भुला दिया जाता है। उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं होता सिवाय उनके परिवार के। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको ऊपर वाले से मिली 7 जिंदगियों में से किसी भी जिंदगी की कोई कभी कीमत ही नहीं रही। कभी किसी दुर्घटना तो कभी किसी की अमानवीय क्रूरता की वजह से जान गंवाने वाले इस शख्स की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पहली बार पैदा हुआ 1280 में। बाप मेरा कुम्हार था और मैं करता था मिट्टी की खुदाई। जब 17 साल का हुआ बगल के गांव में हो गई शादी। अब जिस दिन बारात लेके आ रहा था, दुल्हन लेके आ रहा था, रास्ते में पड़ी एक जंगल। मैं, बारात, दुल्हन तीनों जा रहे इधर से। उधर से जो है दिल्ली का सुल्तान आया था शिकार खेलने। अब जैसे ही उन्होंने हमें देखा, सुल्तान को देखते ही सारे बाराती भाग गए। वहां खड़ा सिर्फ मैं और मेरी दुल्हन। सुल्तान आया, डपट के बोला, ओए कौन है? मैंने बोला महाराज शादी करके आया हूँ, बीवी है, नई नई दुल्हन है, लेके जा रहा हूँ घर। सुल्तान ने बोला अच्छा जरा हमें भी दिखाओ दुल्हन की शक्ल। अब सुल्तान साला औरतों का शौकीन। अब मैं सोचूं अगर इसको मना किया तो भाई इज्जत पे सवाल आ जाएगी। मैंने मना नहीं किया, कुछ नानुकुर करने की सोची नहीं। मैंने सोचा कि चलो शक्ल ही देखने की बात कर रहा है। तो मैंने बोला अपनी दुल्हन को कि भाई शक्ल दिखा दो अपनी। घूंघट उठाया, शक्ल दिखाया। अब सुल्तान मुझे क्या बोले, ये चीज़ तेरे पास कैसे आई? मुझे कहता ये तेरे पास रहनी नहीं चाहिए, इसे भेज दे मेरे साथ महल में, ये बढ़ाएगी महलों की शोभा। और इतना कहते हुए अपने गर्दन से उसने वो होता नहीं वो पहनते हैं हार, मेरी तरफ फेंका। अब भाई मेरे अंदर का मर्द जग गया। मैंने बोला सुल्तान होगा राजा तू अपने दिल्ली का, अपने राजधानी का, अपने औरत की इज्जत ऐसे नीलाम नहीं करते। अब उसने मुझसे बोला ठीक है इधर आ। मैं गया। अब यूं उसने घुमाया, यूं पिछवाड़े में खंजर डाला। ससुरा एक बारे में दोनों जान ले गया। सुल्तान के हाथों बेमौत मारे जाने के बाद अगले जन्म में संतु ने अविवाहित ही रहने का फैसला किया। दूसरी बार पैदा हुआ राजस्थान में 1500 के आसपास। अब यहाँ पैदा होके मैंने फैसला कर लिया कि इस बार चाहे जो हो जाए शादी तो नहीं करनी। भाई 10-12 साल का हुआ, घर छोड़ के भाग गया, बन गया जोगी। दिन भर इधर उधर घूम के गली मोहल्ले मांग के खाता और दिन भर भगवान के भजन करता। मन तरपत हरि दर्शन को। एक दिन जो है महल का एक आदमी मेरा गाना सुन लिया। वो मेरे पास आए, मुझे क्या बोलता है, भाई बहुत अच्छे भजन करते हो, एक काम करो हमारे महल चलो, राजा को सुनाओ, बहुत प्रसन्न होगा। मैं चल पड़ा उसके साथ। 2 दिनों बाद प्रोग्राम होने वाला था। मुझे ठहराया गया मेहमान खाने में। अब पूरी जिंदगी इतने स्वादिष्ट व्यंजन मैंने कभी खाए नहीं थे। अब मैं लेने लगा स्वाद। इतना खाया कि गैस, एसिडिटी, डायरिया, सब कुछ एक साथ शुरू। अब हर 5 मिनट में खाने को दौड़ो। और ये बात मैं किसी को बताने नहीं वाला, शर्म के मारे। 2 दिनों बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम पहुंचा दरबार में और शुरू किया भजन। दर्शन दोहन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। सुर ताल में थोड़ा सा सहयोग पिछवाड़े ने भी किया। अब जितने भी बैठे दरबारी सब अपने अपने नाक में रखे हाथ और लगे ठहाके मारने। अब सब हंस रहे हैं, लेकिन राजा को ये बात पसंद नहीं आई।
अब जो उसने पीतल के पतीले में मुझे डाला है और पतीले को चढ़ाया भट्टे पे, बिना तेल के फ्राई होके मरा हूं मैं। बेसुरा गाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में संतू दोबारा बेमौत मारा गया। इस बार उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए, अब किसी भी जन्म में गाना बजाना तो बिल्कुल नहीं करेगा। तीसरी बार पैदा हुआ केरला में। यहाँ जो है मेरा बाप दादा पुर्तगाल के व्यापारियों को मसाला बेचता था। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं भी धंधे में आया, मैं बेचने लगा काली मिर्च। अब उस बंदरगाह पे जो है सबसे ज्यादा मुनाफा मेरा, सब जलते थे। अब उस टाइम में क्या चल पड़ा, जितने भी लोकल्स थे वो सालों ने क्या किया कि घटिया घटिया जड़ी बूटी इधर से निकाल के मसाले के नाम पे व्यापारियों को लगे बेचने, पुर्तगालियों को। और ये बात जो है पता चल गई वास्को डी गामा के बहनोई को। अब उसने क्या किया, जितने भी फ्रॉड करते थे सबको शुरू कर दिया उठा उठा के फेंकना बीच समुद्र में। अब सबसे अच्छी जो साख थी, सबसे अच्छी जो इमेज थी वहाँ पे थी मेरी। इसी चक्कर में जो है वास्को डी गामा के बहनों ने डील किया मेरे साथ। अब जिस दिन मेरा माल जाने वाला था उससे एक रात पहले किसी हरामखोर ने क्या किया, मेरे जितने भी काली मिर्च की बोरियां थी सब में पपीते की बीज डाल दी। अब ये बात मुझे पता नहीं और वो माल मैंने भेज दिया। अब जो है वो गया मसाले लेके यूरोप, वहाँ पता चला उसे, उधर से वो वापिस आया, मुझे बिठाया शिप में लेके चल पड़ा। मुझे लगा भाई होगी कुछ नई बड़ी डील। अब जो बीच समुद्र में ले जाके मुझे झुला झुला के फेंका है, इतना नीचे गया हूँ, दोबारा सिर्फ टाइटैनिक का मलबा पहुंचाए वहाँ। अपनी तीसरी जिंदगी भी किसी और की गलती से गंवाने वाला संतू जीवन का आनंद न उठा सका। इस बार उसने ईश्वर से प्रार्थना करी कि उसे किसी गरीब मजदूर के ही घर में पैदा करे, जहां वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। चौथी बार जो है आगरा में पैदा हुआ। मेरा बाप था कारीगर, शाहजहां के यहाँ काम चल रहा था। वो पता नहीं कौन सी इमारत बनवा रहा। ससुरा रोज इतने इतने बड़े बड़े उजले उजले पत्थर विदेशों से मंगाए जा रहे। मेरा बाप रोज जाता उधर ही काम करने। अब मेरे घर का ये हाल था, मेरे बाप और मेरी माँ दोनों में बनती नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जो है खाने के साथ बहुत ही एक्सपेरिमेंट करती, कभी कुछ बना के खिला दे। और आज क्या था, उसने धनिये की चटनी और बाजरे की रोटी बनाई। मैं खाने का पोटली लिया, पहुंचा बाप के पास साइड पे। बाप उधर मुंह धो के आए, खाने को बैठे। अब जैसे ही उसने धनिये की चटनी देखी, अब उसे धनिया पसंद नहीं था, ये बात मालूम नहीं थी माँ को। जैसे ही धनिये की चटनी देखी, यो नचा के जो फेंका है थाली, इधर गई थाली और चटनी गया उजले वाले पत्थर पे। अब दुर्भाग्य देखो, उसी टाइम जो है कोतवाल उधर से गुजरा। जैसे ही उसने देखा उजले वाले पत्थर पे ये हरी हरी चटनी की दाग, तमतमा गया कि भाई किसने किया ये। अब कोई बताए ना डर के मारे। इतने में वो बात पता चल गई बादशाह को। शाहजहां आया। अब वो इतने गुस्से में लगाने शुरू कर दिया कोड़े। फिर डर से किसी ने बता दिया, मेरे बाप की तरफ इशारा किया। अब मेरे बाप गुस्से से मेरी तरफ देख रहा। अब जो शाहजहां की मतलब क्या बताऊं, दोनों बाप बेटे को जो मुमताज के बगल में जो दफनाया है, खुदाई करो आज भी हमारी हस्तियां निकलेंगी। एक बार फिर से बिना किसी वजह की मौत मरने वाला संतू अब दोबारा पैदा लेने की इच्छा ही छोड़ चुका था। अगले 200 सालों तक उसने विधाता से दोबारा पैदा न करने की अर्जी लगाकर नरक में ही तेल बेचने का काम किया। इस बार जो है बड़े लंबे ब्रेक 200 सालों के बाद 5वीं बार पैदा हुआ 1911 में, यही अपने लाहौर में। 47 में पाकिस्तान बना, बंटवारा शुरू हुआ और हमारा परिवार था हिंदू। बाप ने डिसाइड किया कि चलो अमृतसर में रहा जाए। हमने क्या अपना बोरिया बिस्तर बांधा, निकल पड़े अमृतसर को। और जब अमृतसर पहुंचे, वहां के पता चला कि हमारा जो बछड़ा था वो कहीं छूट गया। अब इधर देखा उधर कहीं मिले ना बछड़ा। अब भाई खेती बाड़ी भी उसी से होने वाली, घर का बड़ा लड़का मैं, जिम्मेदार आदमी। मैंने बोला बाप को, पिताजी आप संभालो परिवार, मैं निकल पड़ा बछड़ा ढूंढने। अब भाई बछड़ा ढूंढने के चक्कर में कब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया मुझे खुद ही नहीं मालूम। अब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, पकड़ लिया पाकिस्तानी आर्मियों ने। अब वो मुझे कितना ही पूछे कि मैं इधर क्यों आया हूँ, और मैं उन्हें कितना ही बताऊँ कि मैं इधर अपना बछड़ा खोजने आया हूँ।
वो मानने वाले, उन्होंने समझ लिया मुझे जासूस। अब जो लात घुसे पड़े मेरे, 17 दिन तक काल घुटनी में बंध रहा हूँ, 18वें दिन आजाद हुआ हूँ शरीर से। संतू एक बार फिर से बिना किसी वजह के समय से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कर चुका था। विधाता ने उसकी यह दुर्गति देखकर एक बार फिर से ऐसी ही जिंदगी देने की सोची, जहां वो पूरी तरह से गरीब आदमी की तरह ही 2 पैसा कमाकर शांति से पूरा जीवन व्यतीत कर सके। 6वीं बार पैदा हुआ यूपी में 1976 में। इंदिरा जी थी, बहुत ही गरीब परिवार था मेरा। 10 महीने का हुआ, मुझे लग गई बुखार, पड़ गया बीमार। अब ऐसी भयानक बुखार, ससुरी चढ़े उतरे। अब देखो, घर के अंदर मैं बीमार, घर के बाहर पूरा लोकतंत्र बीमार। अब इमरजेंसी। अब माँ की ममता, माँ का रोना धोना शुरू, क्योंकि मेरा बुखार उतर नहीं रहा। उसने मेरे बाप को बोला कि जाओ बाहर डॉक्टर बुला के लाओ। अब मेरे बाप को डर लग रहा बाहर जाने में। बाहर लग रही कर्फ्यू और घूम रही डॉक्टरों की टीम। हाँ, वही उसी के लिए। अब मेरे बाप को लग रहा डर बाहर जाने में, लेकिन माँ की ममता, उसने शुरू किया उलाहना प्रताड़ना और भेजा बाप को। और उस टाइम देखो, बुद्धि काम नहीं करी मेरे बाप की। अगर उसने उस टाइम मुझे और मेरी माँ को साथ में ले चलता, तो हो सकता था कि पुलिस मुझे गोद में देख के बीमार समझ के कुछ ना बोलती और इलाज करवाने देती। लेकिन बुद्धि काम की नहीं, बाप चल पड़ा अकेले। अब क्या, मैं तो मर गया इधर, उल्टा बाप मेरा उधर से नसबंदी करा के लौटा है। संतू अपनी 6ठी जिंदगी भी बड़े ही दर्दनाक हालत में गंवा बैठा, लेकिन इस बार तो उसने इतनी भी जिंदगी नहीं जी कि उसके कर्मों का हिसाब भी लगाया जा सके। इसलिए विधाता ने उसे वहीं के वहीं दूसरी जिंदगी दे दी। और उसी शाम को जो है पैदा हो गया एक रेड लाइट एरिया में। सबसे पहले तो डस्टबिन में फेंका गया और वहां बच गया। और मेरे ऊपर नजर पड़ी एक पुलिस ऑफिसर की, जो वहां छापा मारने आया था। उसने मुझे उठाया और एक अनाथालय को दे दिया। जैसे ही 10-12 साल का हुआ, अनाथालय छोड़ के भाग आया। तब से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, जो मर्जी खाया, जो मर्जी पिया, जिधर मर्जी लुढ़क गया। तब से कितनी ही बार बच गया हूँ मरने से, कितनी दुर्घटनाएं देख ली, कितने ही धमाके हुए वहाँ बच गया, कितने रेल दुर्घटनाएं हुई वहाँ बच गया। एक बार तो जिस फ्लाईओवर के नीचे सोता था वो फ्लाईओवर ही गिर पड़ा, मैं फिर भी बच गया संजोग से। तब से जो है ऐसा ही चलता आ रहा है। कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखी, कहाँ कहाँ बचा, लॉकडाउन देखा, कोरोना देखा। अच्छा देखो, कोरोना में मुझे थोड़ा डर लग गया, लेकिन वो भला हो, वो तो वैक्सीनों का जो वैक्सीन लिया और दुर्भाग्यवश संधू की आखिरी जिंदगी भी एंडियोना के इंटरव्यू में हार्ट अटैक आने से चली गई। हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे आम लोगों की ऐसी ही वे सारी कहानियां, वे सारे मुद्दे जो हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में सुर्खियां नहीं बटोर पाती। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।